Hello students, in last video we discussed what is matter and what is his physical property and his chemical nature. Today we talk about state of matter. We can see that matter is all around in its different states. If somebody asks a question, how many states of matter? So your answer is the matter is present in three different states. The first one is solid, the second one is liquid, the third one is gas. Here you see the first one is solid, second one is liquid, and the third one is gas. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. Hope you understand. different particles of कैरेक्टर में डिफरेंस की वजह से इनमें वेरिएशंस देखने को मिलता है और इनकी अलग अलग स्टेट्स बन जाती हैं. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, थ्री states are possible. Okay, we talk about today the solid state. चलिए एक एक्टिविटी कर देखते हैं, क्या हम इस एक्टिविटी से समझ पाएंगे कि सॉलिड क्या है. चलिए, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स. आपको कुछ 4 आर्टिकल्स कलेक्ट करने हैं. इसमें आपको एक पेन ले लेना है, एक बुक ले लेनी है और एक निडल और एक पीस ऑफ थ्रेड. चलिए आप सोचते जाइएगा माइंड में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. हमने एक पेन लिया है, एक बुक ली है, एक निडल ली है और एक पीस ऑफ थ्रेड लिया है. चलिए अब हमें क्या करना है कि अपनी नोटबुक पर स्केच बनाना है. ठीक है, और वो भी उसकी शेप का. डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप. अब हमें पता करना है कि क्या वो सारी जो हमने चीज़ें बनाई हैं ऐसा तो नहीं उनकी शेप में चेंजेस हो रहे हैं, वो डेफिनेट है कि नहीं, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज रखते हैं कि नहीं, और एक फिक्स्ड वॉल्यूम है कि नहीं. व्हाट हैपेंस इफ़ दे आर हैमर्ड. जब हम हैमर से उन्हें बीट करेंगे तब क्या होगा, हम उन्हें खींचेंगे तब क्या होगा, और ड्रॉप करेंगे तब क्या होगा. आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर. क्या डिफ्यूजिंग का नेचर प्रेजेंट है कि नहीं. मैं आपको बता दूं, आपने डिफ्यूजिंग पढ़ा होगा. जब कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूज़न. तो क्या जो हमारा मैटर है वो डिफ्यूज़ कर रहा है कि नहीं. ठीक है, ट्राई कंप्रेसिंग दैम. आप कंप्रेस कर देखिए कि कंप्रेस हो रहा है कि नहीं. इन चीज़ों के बारे में हमें पता करना है. चलिए, आपको पता भी होगा कि अगर हम एक पेन की बात कर लें तो पेन जैसा है वैसा ही रहेगा. ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम बाद उसकी शेप चेंज हो जाएगी. तो एक डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़ हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम है. ठीक है, और अगर हम बात करें हैमर से इसे बीट करके इसको ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन इसमें शेप में चेंजेस नहीं किए जा सकते. ब्रेक तो हो सकता है सॉलिड. इससे हमें क्या पता चला कि अगर जो हमने यहाँ पर जो एग्जांपल्स लिए हैं दे आर ऑल आर सॉलिड्स, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पता करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस रखे थे. तो हमने ये जाना कि भाई ये पेन लिया था, चाहे नोटबुक हो गई, चाहे निडल हो गई, इन सब की जो शेप है उसमें चेंजिंग्स नहीं होती हैं. तो हम कह सकते हैं कि एक कैरेक्टर सॉलिड का निकल के आता है कि सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज प्रेजेंट है सॉलिड में. तो हम कह सकते हैं डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स. उसका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है, चेंजिंग्स नहीं होते हैं. कंप्रेस कर सकते हैं कि नहीं, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता. डिफ्यूजिंग है कि नहीं, तो डिफ्यूज़ नहीं होता. ठीक, चलिए
हम लोगों ने जो यहाँ पर इन्होंने बताया कि हम लोगों ने जो भी अभी चारों एग्जांपल लिए, दे आर ऑल सॉलिड्स। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ऑल ऑफ एबव आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। हमने देखा कि जो पेन की शेप थी वो चेंज नहीं हुई, बुक की शेप थी वो नहीं चेंज हुई, है ना। तो डेफिनेट शेप हो गई, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स। हमने देखा था कि इसकी बाउंड्रीज भी लिमिटेड है और फिक्स्ड वॉल्यूम्स रखते हैं, ऐसा नहीं कि उसकी वॉल्यूम में भी चेंजेस आ जाएंगे। दिस इज़ हैव अ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, बहुत कम कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, आप किसी भी, जैसे आप कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, लाइक हम अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कोई भी सॉलिड ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हो जो भी आपके पास हो। जैसे हमने यहाँ पर ऊपर ही एग्जांपल लिया था बुक का। जब आप बुक के ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाते हो तो वो हल्की सी कंप्रेस तो होती है, लेकिन जब हम उसे रिलीज़ करते हैं तो वो अपनी वापस से उसी फॉर्म में आ जाती है, शेप में चेंजेस नहीं होते हैं। इस वजह से सॉलिड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आपको याद रखना होगा। और अगर आपसे कोई पूछता है तो व्हाट इज़ सॉलिड, तो यहाँ पर आपका एक डेफिनेशन भी आपको मिल जाती है। सॉलिड हैव अ डिस्टिंक्ट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स। ओके, सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू maintain their shape when subjected to outside force। इस लाइन को याद करना बहुत रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है। सॉलिड के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि जब हम बाहर से कोई भी फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप में चेंजेस नहीं होते, केवल उसी टाइम तक चेंज होंगे जब तक उसके ऊपर फोर्स लगा रहेगा। ठीक है, जैसे ही हम फोर्स को रिलीज़ कराएंगे तो वो वापस से अपनी फॉर्म में, अपनी शेप में वापस आ जाता है। ठीक, दैट्स वी कॉल इट रिजिड। ओके, चलिए कंसीडर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर कुछ 3 इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, इनको देख लेते हैं। व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग। इनका कहना है कि एक रबर बैंड को आप सोचिए, एक रबर बैंड हमारे पास है, क्या हम उसको स्ट्रेच करके उसकी शेप में चेंज कर सकते हैं? और क्या ये सॉलिड है? तो यस, रबर बैंड इज़ सॉलिड। और जब तक आप अगर आपको पता हो कि रबर बैंड आप क्या करते हो, जब तक खींचते हो तब तक उसकी शेप में चेंजेस रहते हो, और जैसे आप रिलीज़ कर देते हो वापस अपनी फॉर्म में, वापस अपनी शेप में आ जाती है। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, क्या शुगर और साल्ट्स भी सॉलिड है? यस, सॉलिड है, क्योंकि उसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलते। व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ द जार। एक यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन आया, हमने कहा था कि भाई सॉलिड जो होते हैं वो अपना शेप में चेंज नहीं कर सकते हैं, यही तो बात हुई थी अभी। हमने कहा था कि सॉलिड जो होते हैं उनकी एक डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, तो अब इनका कहना है कि अगर हम शुगर और साल्ट अगर सॉलिड है, और हम जानते हैं कि ये सॉलिड है, अब हम कैसे जानते हैं कि अगर हम शुगर ले लें, शुगर के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे से, है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि उन्हें उनकी शेप चेंज कर सकते हैं, वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, आपने देखा भी है। ठीक है, तो उसकी फॉर्म चेंज नहीं हो सकती। अब इनका कहना है कि वैन कैप्ट इन अ डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ द जार। अब अगर हम जानते थे कि अभी तक सॉलिड में की शेप चेंज नहीं हो सकती, अब इनका कहना है कि हम उसमें किसी जार में डालते हैं तो वो उसी की शेप ले लेते हैं। तो इसके बारे में भी समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। व्हाट अबाउट ए स्पंज, स्पंज इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। स्पंज भी एग्जांपल हो गया सॉलिड का, बट हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं, ऐसा क्यों होता है। ये 3 क्वेरीज निकल कर आई जब हमने सॉलिड के बारे में बात करी। तो इनका कहना था कि भाई जब सॉलिड की शेप डेफिनेट होती है तो रबर बैंड जो है या सॉलिड को स्ट्रेच नहीं कर, उसकी शेप में चेंजेस नहीं कर सकते, तो रबर बैंड को कैसे, उसकी स्ट्रक्चर को जब हम उसे स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो अपनी शेप चेंज कर रहा है। ऐसे इन्होंने शुगर और सॉल्ट के लिए कहा कि अगर शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में है तो ये अपनी शेप किसी भी जार में डालने पर वैसे ही क्यों ले लेते हैं।
अब यही बात इन्होंने स्पंज के लिए भी कही, अगर ये स्पंज सॉलिड है तो वो कंप्रेस कैसे हो सकता है। चलिए तो यहाँ पर आंसर्स देखते हैं कुछ इसके। रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स, रिगेन्स द शेप। चलिए यहाँ पर अब वही बात हुई जो हमने आपसे बताई कि जब तक आप फोर्स दे रहे थे एक्सटर्नल रबर में, तब तक तो वो अपनी डिफरेंट शेप में था, लेकिन जैसे हम उसके फोर्स हटा देंगे तो वो अपनी वापस से पुरानी शेप में वापस हो जाएगा, रिगेन्स द सेम शेप। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि रबर बैंड एक अच्छा एग्जांपल के लिए पे आपसे क्वेश्चन कर सकता है। चलिए तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। अगर रबर बैंड की बात आ जाए तो ये भी पता है, और यही शुगर और सॉल्ट की बात आ जाए, शुगर और सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है, जब वो इतने छोटे हैं कि वो कई सारे एक जार में डाल जाते हैं, जिस वजह से उसकी शेप चेंज मतलब जार का शेप ले लेता है। चलिए एक बार समझ लेते हैं हुआ क्या। अगर हम शुगर की बात कर रहे हैं तो शुगर का मान लीजिए ये एक शुगर का क्रिस्टल है, अगर हम इसकी शेप चेंज करने की बात करें तो इसकी शेप चेंज नहीं होती, इसको अगर आउटर फोर्स डालकर ब्रेक करा जा सकता है, लेकिन इसकी शेप में चेंजिंग्स नहीं किया जा सकती। ऐसे ही अब क्या हुआ कि अब हम इनका कहना है कि अगर ये मान लीजिए एक जार है और इस जार में हम जो क्रिस्टल्स हैं वो डाल रहे हैं, और जो क्रिस्टल्स होंगे वो जार की शेप ले रहे हैं, तो मतलब इनका हिसाब से जो शुगर है वो जार की शेप का जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो इतने छोटे थे कि हमने जब उसको फिलअप करा जार में तो वो कई सारे, इसकी क्वांटिटी बढ़ गई, जिस वजह से क्वांटिटी बढ़ने की वजह से वो कई सारे एक साथ हो गए और उन्होंने एक डिफरेंट शेप ले ली। ठीक, मैं उस जो क्रिस्टल होगा उसमें चेंजिंग्स नहीं आएंगी, वो उसके अंदर डाली गई तो उसका शेप उसने ले लिया, एक फ्री स्पेस उसे जहाँ मिला वो वहाँ पर एनगल्फ होती गई। एनगल्फ नहीं, आप कह सकते हो कि वहाँ पहुँचती गई, जहाँ जहाँ फ्री स्पेस मिलता गया। चलिए कल नेक्स्ट एक्टिविटी कर देखते हैं, ये कुछ हम बात करने वाले हैं। चलिए इसका कुछ पॉइंट्स का आंसर हमको मिल गया था। एक तो बात ये भी निकल आई थी कि रबर बैंड वाली, ठीक है। दूसरी थी द शेप ऑफ ईच एलिमेंट, the shape of each individual sugar or salt crystal remain fixed whether we take it in our hand or put it in a plate or in a jar। आप जहाँ पर रखेंगे वहाँ वैसे शेप ले लेगा। ये sponge has minute holes in which air is trapped। when we press it the air is expelled out and we are able to compress it। okay, स्पंज होगा उसमें पोर्स होते हैं, और जब हम उसे कंप्रेस करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स देते हैं तो अपना कंप्रेस हो जाता है। लेकिन जब हम उसको जो अच्छा ऐसा कब क्यों हुआ कि जब हमने उसे प्रेस करा तो वो कंप्रेस हो गया, उसके बीच में एयर ट्रैप रहती है तो वो एक्सपेल्ड हो जाते हैं, तो वो कंप्रेस हो जाता है। लेकिन जब हम उसको रिलीज़ करते हैं तो वापस से अपनी फॉर्म को रीगेन कर लेता है। चलिए नेक्स्ट, तो इससे हमें क्या पता चला, इससे कुछ कैरेक्टर्स का क्लियर हो गया सॉलिड के, कि सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, अच्छा, हमें ये भी पता चला कि हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, स्ट्रेच नहीं कर सकते, स्ट्रेच कर शेप नहीं चेंज कर सकते हैं, है ना। ये कुछ चीज़ें हमें इन एक्टिविटी से पता चली। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट के बारे में। द सेकंड स्टेट इज़ द लिक्विड स्टेट। अब कुछ एक्टिविटी फिर से हम करके देखेंगे। इस बार हम लेने वाले हैं एक वाटर, एक कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड एक कोल्ड ड्रिंक। अब कंटेनर लेना है डिफरेंट शेप्स के। पुट ए 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स। हमें 50 ml के मार्क्स कंटेनर पर लगा देने हैं।
और स्केच पेन से लगा लीजिएगा। लाइक इफ़ यू हैव अ दिस टाइप ऑफ कंटेनर, इफ़ यू हैव अ डिफरेंट टाइप के, तो ये मान लीजिए कि डिफरेंट टाइप के कंटेनर है, तो यहाँ पर हमको 50 ml का मार्क्स लगा देना है। कहाँ पर 50 ml इसका कंप्लीट करेगा, तो 50 ml का मार्क्स लगा देंगे इस प्रकार। अब क्या करना है, अब चलिए कुछ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, और ठीक है मार्क लगा दिया होगा आपने। अच्छा, ये मार्क लगाएंगे कैसे, तो उनका कहना है कि हम मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करेंगे। मेजरिंग सिलेंडर आप लोगों ने देखा होगा आपकी लैब में एक सिलेंड्रिकल शेप का अपरेटस रहता है, मेजरिंग अपरेटस रहता है। इस मेजरिंग अपरेटस को आप देखेंगे कुछ इस टाइप से दिखता है, और उस पर मार्क्स लगे रहते हैं कि 10 ml यहाँ पर, 20 ml यहाँ पर, 30 ml यहाँ पर, तो वो मेजरिंग सिलेंडर कहलाता है। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने होंगे। इनका पहला क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। ठीक है, इनका कहना है कि जो लिक्विड्स थे लाइक वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, जब जो स्प्लिट हो जाते हैं फ्लोर पर तब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद है मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफ़र इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाई वन। ठीक है, अब इनको 50 ml भर लेंगे, उसके बाद ट्रांसफ़र कर देंगे अलग अलग कंटेनर्स में। ठीक, शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम, क्या जो शेप है लिक्विड की वो सेम रहती है कि चेंज हो जाती है। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो ईजिली। मीन्स जब हम पोर करते हैं लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे में, तो वो क्या ईज़िली मूव हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या हमने इस एक्टिविटी से ऑब्ज़र्व किया। वी ऑब्ज़र्व डैट द लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप। अब ये कैसे पता करा होगा, क्योंकि आपको याद हो तो हमने डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स लिए थे। कुछ इस टाइप के थे, कुछ इस टाइप के थे, कुछ इस टाइप के थे। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स थे। हमने 50 ml सब में फिलअप कर दिया था बाय द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। तब हमने जब डाला तो क्या हुआ, जो जिस शेप का कंटेनर था उस शेप का उस शेप का लिक्विड फिलअप हो गया, और वैसी ही शेप दिखने लगी लिक्विड की जैसी कंटेनर की थी। ठीक है, तो हम कह पाएंगे नो फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम दे हैव टेक अप। मतलब कोई शेप चेंज, मतलब कोई फिक्स शेप नहीं थी, क्योंकि हमने जिस कंटेनर में डाला था उसने उसी की शेप ले ली थी। तो हम कह सकते हैं कि दे हैव नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम सबकी सेम ही रही थी। हमने 50 ml लिया था, तो 50 ml ही रहा, ना कि वो 40 ml हो गया, ना कि 30 ml हो गया। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। ठीक, लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप मीन्स अगर हम पोर करते थे किसी भी लिक्विड को वन कंटेनर से अनदर कंटेनर में, तो वो फ्लो होता है और शेप चेंज कर लेता है, लेकिन वॉल्यूम में चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब आपने एक्टिविटी कराई, उसमें क्या देखा, वेयर वी सी दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। चलिए आप एक्टिविटी देखिए 1.4 एंड 1.5, आपको देख लीजिएगा 1.4 कौन सी थी और 1.5 कौन सी थी, आपको याद आ जाएगा। आपने एक एक्टिविटी करी थी 1.4 जिसमें ग्लास ऑफ वाटर लिया था, उसमें
ब्लू और रेड इंक का ड्रॉप गिराया था, फिर ऑब्जर्वेशन करा था। और दूसरी थी हमने पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल लिए थे और उसे ड्रॉप करा था वाटर में और उस कलर चेंज कर दिया था उसने छोटे छोटे पार्टिकल्स का, और हमने डाइल्यूशन की करके देखा था। चले अब आप बात करेंगे इसी में आगे। रेफर टू एक्टिविटी 1.4 1.5 वेयर वी शो दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स। ठीक, आपने देखा था जैसा कि हमने आप पोटेशियम परमैंगनेट लिया था और वाटर में उसे जब डिज़ोल्व किया था तो हमने कहा था पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल फॉर्म में होगा और वो जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो ये डिफ्यूज़ कर देता है, मतलब सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे वो कलर चेंज कर दे रहे थे और डिज़ोल्व हो जा रहे थे लिक्विड में। तो ये कह सकते हैं कि डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स। तो यहाँ पर हमने उस एग्जांपल से हमने देखा था कि जो सॉलिड था उसके पार्टिकल्स लिक्विड में डिफ्यूज़ हो रहे थे। द गैसेस या कह सकते हैं डिज़ोल्व हो रहे थे। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज़ एंड डिज़ोल्व इन वाटर। गैसेस भी बहुत सारी होंगी जो वाटर में, आपने अभी लास्ट में देखा था कि जब हमने CO2 गैस की बात की थी, हमने कहा था कि हमारे एटमॉस्फेयर में है। और जब कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था तो वो एक सॉलिड फॉर्म में मिला था, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस हमने कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर की, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब वाटर में कॉम्बिनेशन बना था तो हमें वाटर प्रोसेस देखने को मिली थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। ये कुछ रिएक्शंस होंगी, आप देखेंगे जो क्लास 10th में है। The gases from the atmosphere diffuse, dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. ठीक है, all living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe under water. तो आप यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश की है जो गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो कि आपकी सर्वाइवल होती हैं एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। ऐसे ही जो लिविंग क्रिएचर्स हैं जैसे ब्रीथिंग सर्वाइवल के लिए, तो ब्रीथिंग के साथ भी हम कहते हैं कि वाटर वेपर्स रिलीज़ हो रही होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर। आप देख पाएंगे कि जो अगर हमारी वाटर मतलब ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व ना हो पाती तो जो एक्वेटिक एनिमल है वो ब्रीथ कैसे करते हैं। देन वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस आर डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। जो सॉलिड लिक्विड गैसेस होती हैं वो डिफ्यूज़ हो सकती हैं लिक्विड्स में। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। इनका जो रेट होता है डिफ्यूज़न का कंपैरेटिवली सॉलिड के ज़्यादा होता है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इज लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली। जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड स्टेट में उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली सॉलिड स्टेट के, जिस वजह से वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या थे सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स। इतनी प्रोसेस के बाद हमने क्या क्या जाना था। तो सॉलिड स्टेट के बारे में जाना था कि जो सॉलिड स्टेट होती है उसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स होता है। और इसकी टेंडेंसी ये होती है कि इसकी किसी बाहरी फोर्स के द्वारा या कंप्रेसिबिलिटी के द्वारा इसकी शेप को चेंज नहीं किया जा सकता था, ठीक है। और आपने जब हमने लिक्विड की बात की तो हमने कहा कि इसकी शेप तो डिफरेंट हो सकती है बट इसका वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है। आप यहाँ पर दे पाएंगे we observe that liquids have no fixed shape but have a fixed volume. They take up shape the container in which they are kept. अच्छा, यहाँ पर ये भी बात इम्पॉर्टेंट थी, liquids flow and change shape so they are rigid
नॉट रिजिड बट कैन कॉल्ड फ्लूइड, इन्हें फ्लूइड भी कहते हैं। अब हमने यहाँ डिज़ोल्व के बारे में बात की थी, तो हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वो लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकते हैं। ठीक, आपने एग्जांपल्स देख लिए थे। हमने कहा था कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें जो वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है, जिस वजह से वो ब्रीथ कर सकते होंगे। दैट इज़ अ एग्जांपल ऑफ हाउ गैसेस आर डिफ्यूज इनटू लिक्विड, है ना। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिएगा, और जिस आप आगे फ्यूचर वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। आगे फ्यूचर वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास।